Hello everyone, welcome back to my channel Roots of Special Education. Guys, जब भी हम अपने आसपास देखते हैं, हमें जो कुछ भी दिखाई देता है, वह सब कुछ किसी न किसी प्रकार की एक्टिविटी का ही परिणाम होता है। और हम चाहे वो घर हो, चाहे गाड़ी हो, इवन हम जो कुछ भी खाते हैं, पहनते हैं, वो सब कुछ एक्टिविटी के थ्रू ही होता है। तो आज हम एक ऐसी वेस्टर्न वेस्टर्न फिलोसफी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिसका मानना है कि हमारा ये जो यूनिवर्स है वो किसी न किसी एक्टिविटी का ही परिणाम है। तो जब दुनिया की हर चीज एक्टिविटी के कारण ही एग्जिस्टेंस में है, तो क्यों ना हम बच्चों को एजुकेशन देते समय भी एक्टिविटी पर बेस्ड करके ही सिखाएं, ताकि बच्चा जो कुछ भी सीखे वो लंबे समय तक रहे और वह उसको प्रैक्टिकली या व्यवहारिक रूप से अपने जीवन में उपयोग कर सके। 20th सेंचुरी में ये फिलॉसफी अमेरिका में बहुत ज्यादा फेमस हुई थी और इसी के परिणाम स्वरूप इसकी उपयोगिता को देखते हुए फिर हमारे एजुकेशन सिस्टम ने भी इसे अपनाया गया। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं गाइस। इससे पहले हम आइडियलिज्म नेचुरलिज्म पर को डिस्कस कर चुके हैं। तो यदि आप लोगों ने वो सेशन मिस कर दिया हो तो मैं उनका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग वहां से चेक कर सकते हैं गाइस। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा गाइस। यदि आपको सेशन इंफॉर्मेटिव लगे, समझ आए, अच्छा लगे या ना भी अच्छा लगे, तो प्लीज कमेंट जरूर करें। कमेंट करके अवश्य बताएं गाइस। आपके एक एक कमेंट जो है एक प्रकार से फीडबैक का काम करते हैं, जो कि अगला सेशन प्रिपेयर करने में बहुत बड़े मोटिवेशन का काम करते हैं। तो कीप कमेंटिंग एंड कीप मोटिवेटिंग। थैंक यू सो मच गाइस। तो आइए आज का सेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन गाइस प्रैग्मेटिज्म पे ऊपर है, जिसे हम लोग प्रयोगवाद या व्यवहारवाद भी कहते हैं। स्क्रीन आपके सामने है, जिस्ट आपके सामने है, इस फिलोसफी का एक्टिविटी की बात कर रहा है। और वो एक्टिविटी कैसे? लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। खुद से करेंगे चीजों को तब वो चीज समझ में जो है वो ज्यादा अच्छे से आएगी, हम उसको व्यवहारिक रूप से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो नाम से ही समझ में आ रहा है, प्रयोग व्यवहारवाद। ठीक है। तो जब हम एक्सपेरिमेंट से चीजों को सीखते हैं तो उसे हम व्यवहारिक रूप से अपने जीवन में ढाल सकते हैं। गाइस आज के सेशन में जो है हम तो गाइस आज के सेशन का जो फेमस फोकस पॉइंट होगा वो हम इसमें मीनिंग देखेंगे, प्रेगमेटिज्म का क्या होता है, मेन इसके एक्सपोनेंट्स या थिंकर्स कौन कौन से हैं जो इसको सपोर्ट करते हैं, प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं प्रेगमेटिज्म के, और एजुकेशन की में क्या इम्प्लीकेशन है प्रेगमेटिज्म की, क्या प्रभाव डालता है प्रेगमेटिज्म इसके एम्स पर, ऑब्जेक्टिव्स पर क्या प्रभाव डाल रहा है। अगर प्रेगमेटिज्म को ध्यान में रखे तो उसका करिकुलम कैसे होगा, टीचिंग मेथड, रोल ऑफ टीचर, स्कूल डिसिप्लिन एंड एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, जो कि हम लोग डिफरेंट फिलोसफिक्स के थ्रू देखते हैं। तो ये पॉइंट जो है वो इसमें इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो गाइस आज की जो सेशन होगा उसमें हम लोग प्रैग्मेटिज्म के बारे में देखने वाले हैं, जिसे प्रयोगवाद यानी कि लर्निंग बाय डूइंग या प्रयोग करके सीखना, एक्टिविटी के माध्यम से सीखना। pragmatism is that school of western philosophy which considers this universe as the outcome of different elements and activities। इसके अनुसार क्या कहता है, व्यवहारिकता क्या होती है, प्रयोगवाद क्या होता है। ये एक वेस्टर्न फिलोसफी है, पश्चिमी दर्शन है, जो कि कहता है ये पूरा ब्रह्मांड जो है विभिन्न तत्वों और गतिविधियों का ही परिणाम है, जैसा कि हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट में डिस्कस किया था। द वर्ड pragmatism is derived from Greek word pragma which means activity or work done। ठीक है, जिसका अर्थ होता है एक्टिविटी, प्रैग्मा का वर्ड होता है। ठीक है। तो ये था गाइस इसका कंसेप्चुअल मीनिंग। आइए आगे मूव करते हैं। मीनिंग क्या होता है लर्निंग बाय डूइंग, जैसा कि आपके सामने स्क्रीन है, प्रयोगवाद इज इट मींस फिजिकल वर्ड इज ऑन रियल वर्ड। आपको याद होगा जब मैंने आपको आइडियलिज्म बताया था तो मैंने बताया था क्या कहता है आइडियलिज्म, गॉड इज एवरीथिंग। स्पिरिचुअलिज्म को ज्यादा बेस मानता है, आधार मानता है, भगवान ही सब कुछ है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रेग्मेटिज्म क्या बोल रहा है, फिजिकल वर्ड, जो रियल वर्ड जो हमारे सामने जिसमें हम लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं, वही जो है वो सब कुछ होता है। इट डज नॉट कंसीडर गॉड, ये गॉड को कंसीडर नहीं करता है। इट बिलीव्स दैट द अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू लिव हैप्पीली विच कैन बी अचीव्ड बाय फॉलोइंग सोशल लॉज। यानी कि ये ह्यूमन बींग को क्या बनाना चाह रहा है, सोशल बींग बनने की ट्रेनिंग देने की बात कर रहा है। किसके माध्यम से, एजुकेशन के माध्यम से। तो क्या देखा हमने, फिजिकल वर्ल्ड को सब कुछ मानता है,
ठीक है, आध्यात्मिक जगत की कहीं कोई बात नहीं है, भगवान के अस्तित्व को नहीं मानता है ना। इट बिलीव्स द अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ का अल्टीमेट एम क्या है? खुश रहिए, वर्तमान में रहिए, भविष्य के बारे में सोचिए, अपने आप का निर्माण भविष्य के बारे में करिए, ताकि भविष्य भी आपका जो है वो अच्छा बन सके। तो सोशल लॉज को फॉलो करते हुए आप ये सारी चीजें अचीव कर सकते हैं। तो ये था बेसिक मीनिंग प्रैग्मेटिज्म का। तो देखते हैं कि कौन कौन से चीफ एक्सपोनेंट्स हैं प्रैग्मेटिज्म के, मुख्य विचारक कह सकते हैं, आप थिंकर्स बोल सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले नाम आता है जिसे हम लोग फादर ऑफ प्रैग्मेटिज्म भी कहते हैं, जॉन डीवी। ठीक है, आप पिक्चर आपके सामने है, और इन्हीं के ही शिष्य थे, इन्हीं के स्टूडेंट थे किल पैट्रिक, जिन्होंने प्रोजेक्ट मेथड का कंसेप्ट दिया था। ठीक है, और विलियम जेम्स, जो कि आपको मालूम है कि बिहेवियरिस्टिक है, बिहेवियरिस्टिक साइकोलॉजी के ही महत्वपूर्ण साइकोलॉजिस्ट है। एंड चार्ल्स पेयरेस जो है, ये जो है मुख्य एक्सपोनेंट्स थे, जो कि प्रैग्मेटिज्म को सपोर्ट करते थे, प्रैग्मेटिज्म को बहुत ज्यादा महत्व दिया करते थे। ठीक है, तो जिसमें जॉन डेवी का नाम जो है सबसे आगे रहता है। प्रिंसिपल्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म। अब प्रयोगवाद के सिद्धांत क्या है, ये हम इन जनरल देख रहे हैं गाइस, अभी एजुकेशन का पार्ट स्टार्ट नहीं हुआ, हम इन जनरल देख रहे हैं कि प्रिंसिपल क्या होता है, किसके ऊपर, जैसे हम लोगों ने प्रिंसिपल्स पहले भी कई बार किए हैं। प्रिंसिपल का अर्थ क्या होता है कि फंडामेंटल्स, बेसिक क्या है, जिसके ऊपर वो पर्टिकुलर तत्व जो है वो टिका हुआ है। तो ये प्रैग्मेटिज्म किसके ऊपर टिका हुआ है? तो ये कहता है कि एम्फेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, है ना। प्रिंसिपल यूटिलिटी के ऊपर जो ज्यादा जोर देता है, कहते हैं कि जो भी चीज हमारे सामने है वही इंपॉर्टेंट है, वही महत्वपूर्ण है, जिसका हम वास्तविक जीवन में उपयोग कर सके। जो चीज हमारे काम की नहीं है उसके हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, और उसको हमें सीखने का भी कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो यूटिलिटी में व्यवहारवादी होने का, प्रैक्टिकल होने की बात जो है वो कौन कर रहा है? प्रैग्मेटिज्म कर रहा है ना। यहाँ पे कोई सैद्धांतिक बात नहीं करी जाती, आइडियलिस्टिक बात नहीं करी जा रही है, कोई विचारों की बात नहीं करी जा रही है। यहाँ बात क्या की जा रही है? यूटिलिटी की। जो चीज हमारे काम की है वही कीजिए, जो चीज हमारे काम की है वही सीखिए, और आप जो है वो हमेशा व्यवहारवादी बनिए। ट्रुथ ऑलवेज चेंजेस अकॉर्डिंग टू द टाइम, प्लेस एंड सिचुएशन। ठीक है, तो हम पहले के जमाने में ऐसा होता था, इसलिए हमें भी करना चाहिए, यू कैन नॉट से, क्योंकि वो पहले के समय और अभी के समय में बहुत कुछ चेंज आ गया। सत्य जो है वो कल भी था और आज भी था, लेकिन वो जो है हमेशा जो है वो परिवर्तित होता रहता है, टाइम, प्लेस और सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो जैसे ट्रुथ जो है वो बदलता रहता है, ऐसे ही आपको भी समय के अनुसार जो है अपने आप को अपडेट करना और बदलना जो है वो बहुत ही आवश्यक है। फिर वो कहते हैं कि मैन इज द हाईएस्ट क्रिएचर ऑफ द वर्ल्ड। व्यक्ति को सबसे ऊपर मान रहा है, सर्वोच्च प्राणी मान रहा है। ये एक बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत जो है वो क्रिएशन है, किसकी? वर्ल्ड की। सबसे खूबसूरत क्रिएशन जो है वो किसको मान रहा है? ह्यूमन बींग को मान रहा है। इसी के अराउंड ही सब कुछ जो है वो घूम रहा है। सोशल डेवलपमेंट इज नेसेसरी फॉर हैप्पी लिविंग। जब हम हैप्पी लिविंग की बात कर रहे हैं, ये फेथ करता है प्रेजेंट और फ्यूचर में। तो ये हैप्पी लिविंग कैसे होगी? जब आप सोशल लॉज को फॉलो करेंगे, जब आप सोशल डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे, जब आपका सामाजिक विकास होगा, तब जो है आप अपने जीवन में सुखी रह सकते हैं, जीवन में जो है वो आनंद पूर्वक जो है वो रह सकते हैं। तो गाइस ये कुछ एक प्रिंसिपल्स हैं जो कि बेसिक बताते हैं, या प्रैग्मेटिज्म का आप इस आधार स्तंभ जो है वो कह सकते हैं। नाउ मूव टू द फिलोसफी ऑफ प्रैग्मेटिज्म एंड एजुकेशन। शिक्षा में इस प्रैग्मेटिज्म की क्या भूमिका है, क्या रोल है? शिक्षा के जो है अलग अलग जो कंपोनेंट्स हैं, उनको किस तरह से प्रैग्मेटिज्म की फिलॉसफी जो है वो प्रभावित करती है। तो आइए एक एक करके इसके कंपोनेंट्स को डिस्कस करते हैं। सॉरी। तो प्रैग्मेटिज्म इज एजुकेशन, शिक्षा में प्रयोगवाद या व्यवहारवाद। तो प्रैग्मेटिज्म एज अप्लाइड इन एजुकेशन, किस तरह से शिक्षा में अप्लाई किया जा रहा है? प्रैग्मेटिस्ट जो होते हैं, है ना, व्यवहारवादी जो है वो बिलीव करते हैं एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मैन विच टेक्स प्लेस इन सोशल एनवायरनमेंट। वो कहते हैं शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि सोशल एनवायरनमेंट में, सामाजिक वातावरण में ही जो है वो एग्जिस्ट करती है, सामाजिक वातावरण में ही संभव है। ठीक है, बाय एजुकेशन कल्चर ऑफ सोसाइटी इज प्रिजर्व, कम्युनिकेटेड एंड डेवलप। ठीक है, हमारी जो संस्कृति है वो कह रहा है कि वो शिक्षा के द्वारा ही आप उसका संरक्षण भी कर सकते हैं, आप उसको संचारित भी कर सकते हैं, और आप उसको डेवलप, विकास भी जो है वो कर सकते हैं। तो चाहे वो कल्चर ट्रांसमिशन की बात हो, कल्चर प्रिजर्वेशन की बात हो, या फिर
एजुकेशन को जो है वो बस एजुकेशन की प्रोसेस की बात हो, ये सारी चीजें जो है वो कहाँ होंगी, सोशल एनवायरनमेंट में ही होंगी। ठीक है, और इसी सोशल एनवायरनमेंट में जब व्यक्ति शिक्षा लेगा तो वो सोशल बीइंग बनेगा और समाज में एक खुश अपने जो जीवन का उद्देश्य है उसको प्राप्त कर पाएगा। और वो जीवन का उद्देश्य क्या रहे, आप जब तक रहे खुश रहें, वर्तमान हो या भविष्य हो। ठीक है, तो ये था आपका जो pragmatism in education. Now move to the next aims of education. According to the pragmatism, according to the John Dewey, आपके जो है शिक्षा के उद्देश्य क्या होते हैं। अब ये जो शिक्षा के उद्देश्य है ये pragmatism के अकॉर्डिंग ध्यान दीजिएगा। इससे पहले हम लोग आइडियलिज्म और नेचुरलिज्म को डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो ये यहाँ बात कर रहे हैं हम लोग pragmatism की। ये क्या कहते हैं, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बच्चे में सोशल स्किल्स को डेवलप करे, क्योंकि अल्टीमेटली हमको क्या बनाना है, बच्चे को सोशल बीइंग बनाना है, सामाजिक प्राणी बनाना है। तो सामाजिक प्राणी ये सक्सेसफुल वो कैसे बन पाएगा, जब उसके अंदर सोशल स्किल्स बचपन से ही डाली जाएंगी, सामाजिक कौशलों का विकास किया जाएगा। फिर दूसरे वो कहते हैं कि एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो डेमोक्रेटिक लाइफ जो है, लोकतांत्रिक जीवन जीने के लिए बच्चे को प्रेरित करे। है ना, अब लोकतंत्र क्या होता है वो हम सब जानते हैं। ठीक है, तो लोकतांत्रिक जीवन जीने के लिए जो है बच्चे को प्रेरित करे, और बच्चा जो है डेमोक्रेटिक लाइफ जो है दूसरों को भी जीने में मदद करे और खुद भी जो है वो जी सके। एक्वायर एक्सपीरियंस टू डिटरमाइन आइडियाज। ठीक है, अपना अनुभवों की बात, क्योंकि हमने शुरू में ही देखा लर्निंग बाय डूइंग की बात कर रहा है, लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा है, अनुभवों से सीखने की बात कर रहा है, प्रयोग से सीखने की बात कर रहा है। तो प्रयोग के द्वारा जो है आप अपने अनुभवों को बनाएंगे और वही आपके आइडियाज को जो है वो निर्धारित करेंगे। आइडियाज कहाँ से आएंगे, आइडियाज कोई आपके ट्रेडिशनल वे से आप जो है उठा करके नहीं लाएंगे, आप अपने आइडियाज खुद बनाएंगे। आप अपने आइडियाज अपने अनुभवों के द्वारा जो है वो एक्वायर करेंगे, ना कि किसी के द्वारा बने बनाए पके पकाए जो है वो, जो कि आइडियलिज्म कहता है, आइडियाज आप लेंगे नहीं। ठीक है, तो आइडिया को आप क्या करोगे, डिटरमाइन करोगे खुद से, कैसे, प्रयोग करके, लर्निंग बाय डूइंग से, अपने अनुभवों से। डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। जो शिक्षा जो है कैसी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म, जो बच्चे के अंदर जो है समस्या समाधान का कौशल विकसित करे। लाइफ जब तक है तब तक प्रॉब्लम्स रहेंगी, प्रॉब्लम छोटी हो बड़ी हो हमेशा जो है वो एग्जिस्ट करेगी। तो जब एक समस्या रहेगी तो उसका कहीं ना कहीं समाधान भी, और वो समाधान उसी समस्या के अंदर ही होता है। ये कौशल कि हम उस समस्या का समाधान ढूंढ सके और उसे सॉल्व कर सके, ये भी आपको कौन ये गुण सिखाएगा, क्योंकि सॉल्यूशन तो प्रॉब्लम के अंदर ही है, लेकिन उसको निकाला कैसे जाएगा, ये निकालने की जो कला है वो कौन सिखाएगा, वो एजुकेशन ही सिखाएगी। फिर वो कहता है डेवलपमेंट ऑफ डायनेमिज्म। अब ये डायनेमिज्म क्या होता है, कि व्यक्ति जो है वो समय के अनुसार अपने आप को अपडेट करना बहुत जरूरी है। आप अपने आप को जो है अपना विकास करते रहें, अपने आप को बदलते रहें, समय के अनुसार अपने आप को अपडेट करते रहें, गतिशील रहें, स्टैटिक नहीं रहना है, कहने का मतलब है। ठीक है, जो कल थे वो आज हैं, वही कल रहेंगे, नहीं। ठीक है, वो आइडियलिज्म कहता है। यहाँ क्या बोल रहा है, गतिशील, हमेशा जो है वो गति होती रहेगी, आपके व्यवहार में भी, आपकी पर्सनालिटी में भी, आपके उसमें, आपका जो ओवरऑल पर्सनालिटी है उसमें क्या होता है, डायनेमिज्म होना बहुत जरूरी है, गतिशीलता होना जरूरी है, परिवर्तन जरूरी है। वो परिवर्तन कैसे आएगा, शिक्षा के माध्यम से ही आएगा। तो गाइस ये कुछ उद्देश्य थे एजुकेशन के। नाउ मूव टू द नेक्स्ट, प्रैग्मेटिज्म इन करिकुलम। अब प्रैग्मेटिज्म के अनुसार पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, वो कहते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ यूटिलिटी। है ना, पाठ्यक्रम में जो है आपको क्या करना चाहिए, यूटिलिटी के प्रिंसिपल को जो है वो अप्लाई करना चाहिए। पाठ्यक्रम में ऐसे सब्जेक्ट्स को उपयोग में लाना चाहिए, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो सोशल साइंस हो, चाहे वो आपका आर्ट्स हो। है ना, ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं हमें क्या करना चाहिए, ये सारे के सारे सब्जेक्ट, चाहे वो म्यूजिक हो, तो उसकी यूटिलिटी होनी बहुत जरूरी है। ऐसे सब्जेक्ट, इसलिए मैंने यहाँ सब्जेक्ट नहीं लिखे, ये प्रिंसिपल्स आपको समझ में आएंगे तो आपको सब्जेक्ट अपने आप ही समझ में आएंगे, कि पाठ्यक्रम में कौन कौन से आपका जो सिलेबस है या आपका जो पाठ्यक्रम है, आपको उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स होने चाहिए जिसकी यूटिलिटी हो, जिसकी आपकी आज की डेट पे जो है व्यवहारिकता हो। ठीक है, आज हमें टेक्नोलॉजी की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, टेक्नोलॉजी हमारे जीवन का महत्वपूर्ण भाग बन गया है। तो अभी आईसीटी जो है वो, ना कि ऐसा नहीं है कि आप जाके ग्रेजुएशन में जाके आईसीटी के बारे में पढ़ेंगे, आज आईसीटी जो है हमें बच्चे को शुरू से ही
बेसिक से ही सिखाने की जो है वो जरूरत है। तो प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी है ना, उपयोगिता का सिद्धांत क्या है? तो जिन जिन चीजों की आपको डेली लाइफ में जरूरत है, सोशल बीइंग बनने में जरूरत है, उन सारी चीजों का जो है वो आपको क्या है, अपने उन सब्जेक्ट्स को आपके उसके बच्चे के करिकुलम में डालना जो है वो बहुत आवश्यक है। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, ऐसे सब्जेक्ट्स होने चाहिए जिसमें बच्चा गतिविधियों के माध्यम से सीखे, एक्टिविटी करके सीखे, ज्यादा से ज्यादा उसमें एक्सपेरिमेंट हो। ठीक है, बच्चा एक्सपेरिमेंट के प्रयोग करके जो है चीजों को, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंट, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस के माध्यम से जो सीखे। फिर वो कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, सब्जेक्ट ऐसे होने चाहिए जिसमें बच्चे की रुचि हो, है ना, जिसमें बच्चे का एटीट्यूड हो, जो बच्चे के एटीट्यूड को डेवलप करे, जो बच्चे की रुचि के अनुसार हो, बच्चे के इंटरेस्ट के मुताबिक हो। ये नहीं कि जबरदस्ती हम उसे फोर्सफुली हमें लादनी नहीं चाहिए चाहिए क्योंकि ये सीखना चाहिए इसलिए आप भी सीखिए, नहीं। क्या आपका इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है बच्चे का करिकुलम जो है वो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो पेरेंट्स चाहते हैं वो होना चाहिए, है ना, जो समाज चाहता है वो होना चाहिए, नहीं, बच्चा जो चाहता है। तो यहाँ से क्या चीज आपके निकल करके आ रही है? प्रेगमेटिज्म क्या करता है? प्रेगमेटिज्म चाइल्ड सेंटर एजुकेशन की बात कर रहा है, बच्चे को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दे रहा है, ना कि टीचर को इंपॉर्टेंस दे रहा है, जैसा कि आइडियलिज्म देता है ना। जैसे नेचुरलिज्म नेचर को इंपॉर्टेंस दे रहा है, तो आइडियलिज्म किस चीज को इंपॉर्टेंट, बच्चे को ज्यादा इंपॉर्टेंट दे रहा है, उसकी एक्टिविटीज को इंपॉर्टेंस दे रहा है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभवों की बात कर रहा है, अपना अनुभव, दूसरों के अनुभव, अनुभवों के द्वारा जो है वो बच्चों चीजों को सीख सके। फील्ड लर्निंग, सम क्षेत्र में जा करके बच्चा अपना खुद का एक्सपीरियंस करे, ना कि सिर्फ बुकिश लैंग्वेज के द्वारा, बुकिश जो है वो या किताबी ज्ञान जो है बस पढ़ करके ऐसा होता है पर उसने कभी उस चीज को एक्सपीरियंस ही नहीं करा। तो एक्सपीरियंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, एकीकरण का सिद्धांत, जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे उनकी यूटिलिटी हो, उनका आपस में कहीं ना कहीं कनेक्शन हो। एक जब सब्जेक्ट बच्चा पढ़ रहा है तो दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ने में उसकी मदद मिले, दूसरे सब्जेक्ट से उसका कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन हो। कोई भी सब्जेक्ट जो है वो आइसोलेशन में नहीं होना चाहिए, सभी में एक इंटीग्रेशन, एकीकरण होना जो है वो बहुत ही आवश्यक है। तभी उसको जो है आप अपनी सोशल लाइफ में या डेली लाइफ में उसका उपयोग कर पाओगे। तो ये सारे जो है प्रिंसिपल्स को ध्यान में रख करके ही बच्चे का करिकुलम या सिलेबस जो है वो फ्रेम आउट किया जाना चाहिए। नाउ मूव टू द नेक्स्ट, कि टीचिंग मेथड्स कौन कौन सी होनी चाहिए। कहते हैं प्रोजेक्ट मेथड होनी चाहिए, परियोजना, यानी कि बच्चे को एक प्रोजेक्ट दे करके, प्रोजेक्ट्स असाइन कर करके, एक जिम्मेवारी दे करके, है ना, वो प्रोजेक्ट जो है वो ग्रुप में भी हो सकता है, इंडिविजुअल भी हो सकता है। ठीक है, जहाँ बच्चे खुद से कर करके अपनी इंपॉर्टेंस, अपना, अगर वो ग्रुप में भी कर रहा है तो कॉपरेशन, कोलेबरेशन, इन सब का यूज कर करके जो है वो टीम जो है मेथड जो है, टीम जो है स्ट्रैटेजी, इन सब का यूज करके जो है वो चीजों को सीखे। तो कहीं ना कहीं एक्टिविटी जो है वो सेंटर पॉइंट पे आ रही है, एक्सपेरिमेंट जो है वो सेंटर पॉइंट पे आ रहा है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, एज वी डिस्कस, लर्निंग बाय डूइंग एंड लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं जिनको जो है वो प्रैग्मेटिज्म सपोर्ट करता है। अनुभव से सीखना, खुद से करके सीखना, लैब में जाकर के खुद एक्सपेरिमेंट करना। यदि आपको कोई किचन से रिलेटेड कोई डोमेस्टिक एक्टिविटी यदि बच्चे को सिखानी है तो आप क्लासरूम की बजाय आप कहाँ ले जाएं, आप उसको किचन में ले जा करके वो एक्टिविटी सिखाएं। अगर कोई खेल से रिलेटेड कोई एक्टिविटी है, कोई योगा से रिलेटेड एक्टिविटी है, तो आप उसे प्लेग्राउंड में लेकर के जाएं, आप खुले वातावरण में लेकर के जाएं, और वहां पे जो है वो चीजों को लर्निंग बाय डूइंग और लर्निंग बाय एक्सपीरियंस के माध्यम से जो है वो सीखे। बच्चे को शुरू से ही इस तरह से सक्षम बनाए कि वो अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद से कर सके, ना कि प्रॉब्लम से घबराए। ठीक है, तो ये थी टीचिंग मेथड्स अकॉर्डिंग टू द प्रैग्मेटिज्म। नाउ मूव टू द नेक्स्ट, रोल ऑफ द टीचर। टीचर बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, हम सब डिस्कस शुरू से ही करते आए हैं। जब मैंने आपको एजुकेशन या एजुकेशनल फिलोसफी के बारे में डिस्कस किया था तो हमने देखा था कि टीचर एजुकेशन को हमने एक ट्राइपोलर प्रोसेस बोल रहे हैं। ठीक है, जिसमें टीचर, स्टूडेंट और करिकुलम, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, तीन पिलर है। तो एक भी पिलर के बिना बिल्डिंग नहीं खड़ी होने वाली है एजुकेशन की, तो टीचर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है। तो टीचर की भूमिका अकॉर्डिंग टू द प्रैग्मेटिज्म कैसे होनी चाहिए? जैसा कि आइडियलिज्म जो है टीचर को सबसे सुप्रीम भगवान की जगह मान रहा था, तो ये क्या बोलता है टीचर को? वो कहते हैं कि टीचर ऐसा होना चाहिए जिसे नॉलेज हो, किसकी? चाइल्ड साइकोलॉजी की,
तो इसको तो डिस्कस करने की जरूरत नहीं, हम सब सी टेट, एच टेट, डीएसएसबी इन सब की तैयारी करते हुए हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंट पेपर जो है, कॉमन पेपर आप बोलते हैं सारे टेस्ट में, क्या होता है, जब भी आप टीचिंग के लिए कोई भी टेस्ट, इंटरव्यू या कोई एलिजिबिलिटी टेस्ट क्लियर करते हैं, तो चाइल्ड साइकोलॉजी या सीडीपी जिसे आप लोग बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो पेपर माना जाता है। ठीक है, जिसको इसके ऊपर कमांड है वो एक अच्छा टीचर आप मान बोलते हैं कि बन सकता है। नॉलेज अबाउट चाइल्ड्स इंटरेस्ट, एज ए टीचर आपको बच्चे की रुचि के बारे में पता होना चाहिए, बच्चे के इंटरेस्ट को आपको जानने की आपके अंदर एक आर्ट होना चाहिए। ठीक है, नॉलेज अबाउट चेंजिंग द नीड ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी के बारे में अवेयर होना चाहिए, प्रेजेंट नीड के बारे में अवेयर होना चाहिए, ताकि आप बच्चे को, क्योंकि बच्चा सोसाइटी से आया, फैमिली से आया, और आपको उसको एक परिपक्व व्यक्ति बना करके वापस सोसाइटी में ही भेजना है। ठीक है ना, तो सोसाइटी के लिए यूजफुल हो सके, तब जब आप सोसाइटी की नीड को समझेंगे, आप अपने आप को अपडेट रखेंगे, अपनी नॉलेज को अपडेट रखेंगे, आपको पता होगा कि करंट सिनेरियो में क्या हो रहा है, तभी तो आप वो चीजें बच्चे को दे पाएंगे अपने अनुभवों के द्वारा। तो वही बोल रहा है कि चेंजिंग द नीड ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, देन एबल टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ द लाइफ, जीवन की समस्याओं को समझना बहुत जरूरी है। एक टीचर जिसको कभी कोई व्यवहारिक ज्ञान नहीं है, जो खुद जो है कभी सोसाइटी में रह करके उसने फैमिली, रिश्तेदारी, कल्चर्स, है ना, ये सब चीजों को उसने कभी फेस नहीं करा है, तो वो बच्चों को इस चीज का व्यवहारिक ज्ञान क्या देगा, कभी भी नहीं दे पाएगा। ऐसा शिक्षक जो खुद जंगलों में रहता है ना, आश्रम में रह रहा है, तो वो बच्चों को समाज में रहने की शिक्षा कैसे दे पाएगा। वो देने के लिए उसको खुद को पहले उस समाज में रहना जो है वो बहुत जरूरी है, समाज के रूल्स रेगुलेशन, रिचुअल्स, इन सबको फॉलो करना जो है वो जब वो खुद कर पाएगा तभी वो बच्चे को सिखा सिखा पाएगा। देन नेक्स्ट बोलता है टीचर कैसा होना चाहिए, टीचर मस्ट बी लाइक अ फ्रेंड, एडवाइजर और गाइड, एक गाइड की तरह होना चाहिए जो रास्ता दिखाए। ठीक है, उंगली पकड़ करके चलाने की जरूरत नहीं है, बस अब रास्ता दिखा दीजिए, बच्चा गिरते पड़ते अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते खुद से पहुंचेगा। आपको एडवाइस करनी है कि ये सही है और ये गलत है, बच्चा खुद से सीखेगा, है ना, चाहे वो प्रॉब्लम्स आएंगी, चाहे वो अप डाउन्स आएंगे, लेकिन अप डाउन से ही वही उसके अनुभव बनने जा रहे हैं। आपको स्पून फीडिंग यहाँ पर नहीं करनी है, आपको एक फ्रेंड की तरह जो है वो बच्चे के साथ में कार्य को करना है। तो गाइस ये थी टीचर की भूमिका। ना मूव टू द नेक्स्ट, स्कूल कैसा होना चाहिए। स्कूल को, जैसा कि पिक्चर आपके सामने है, स्कूल को कहता है कि इट इज द मिनिएचर ऑफ सोसाइटी, यानी ये समाज का लघु रूप है। ठीक है, समाज का ही पार्ट है, समाज का, आप इसको मिनी सोसाइटी जो है आप कह सकते हैं स्कूल को। तो स्कूल बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अपोज द ट्रेडिशनल स्कूल, ट्रेडिशनल जो गुरुकुल वाला सिस्टम था उसको अपोज करता है, उसके विरोध करता है। और क्या कहते हैं, स्कूल शुड बी लाइवली लाइब्रेटरी फॉर द स्कूल, फॉर द चिल्ड्रन। तो स्कूल कैसा होना चाहिए, एक प्रयोगशाला की तरह होना चाहिए, जहाँ पे बच्चा प्रयोग करके, एक्सपेरिमेंट करके, एक्सपीरियंस के माध्यम से, लर्निंग बाय डूइंग एक्टिविटी के माध्यम से जो है वो चीजों को सीख सके। और किस तरह से छोटा बच्चा, एक 3 साल का बच्चा स्कूल में जा रहा है कच्ची मिट्टी की तरह जिसे आप बोलते हो, तो जब वो स्कूल से निकले अपनी एजुकेशन लेकर के, एक बकायदा बहुत अच्छी सी शेप लेकर के निकले, और वो शेप ऐसी हो जो कि सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल हो, सोसाइटी के लिए एक जो फ्रूटफुल मेंबर बन करके वो स्कूल से बाहर आए। स्कूल का एनवायरनमेंट इस तरह का जो है वो होना चाहिए। नाउ हम लास्ट स्लाइड्स पे हैं गाइड, कि डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एजुकेशन सिस्टम का, कि अनुशासन के बारे में प्रैग्मेटिज्म क्या कहता है। तो गाइस अनुशासन के बारे में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट कहता है। पहली चीज तो सेल्फ डिसिप्लिन। ठीक है, आपको कोई एक्सटर्नल प्रेशर करने की जरूरत नहीं है, बच्चा खुद से सीखेगा। ठीक है, तो सेल्फ डिसिप्लिन की बात कर रहा है, और एक सोशल डिसिप्लिन की बात कर रहा है। ये सामाजिक अनुशासन क्या होता है, वो कहता है चाइल्ड लर्न डिसिप्लिन बाय टेकिंग पार्ट इन स्कूल्स सोशल एक्टिविटीज। बच्चा सोशल एक्टिव, क्योंकि हम इसको क्या बोले, मिनिएचर सोसाइटी बोलते हैं, छोटी सोसाइटी है, लघु समाज है। तो यहाँ पर वो बच्चा अपनी भूमिका को, है ना, सोसाइटी क्या है, इट इज द वेब ऑफ रिलेशनशिप, संबंधों का जाल है। ठीक है, सोसाइटी में क्या होता है, एक व्यक्ति का स्टेटस होता है और उसी स्टेटस के अकॉर्डिंग जो है आपकी भूमिका होती है। तो ये स्टेटस, भूमिका, ये सारी चीजें जो हैं वो कहाँ से बच्चा सीखेगा, सोसाइटी के स्कूल के माध्यम से ही जो है वो सीखेगा। वहां पे सोशल डिसिप्लिन के माध्यम से सीखेगा, इसी से ही वो एक सोशल बीइंग बन करके बाहर आएगा। तो डिसिप्लिन में आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, सेल्फ डिसिप्लिन और सोशल डिसिप्लिन। और सोशल डिसिप्लिन क्या, सेल्फ डिसिप्लिन मतलब खुद से बच्चा सीखेगा अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए, ट्रायल और एरर मेथड से सीखेगा, गलतियां करके खुद से सीखेगा, और आपको कोई अलग से प्रेशर देने की जरूरत नहीं है।
ठीक है। और दूसरी चीज सोशल डिसिप्लिन, जब बच्चा खुद से टेक पार्ट करेगा, सिर्फ किताबों में पढ़ करके सोशल डिसिप्लिन नहीं सीखने वाला, सोसाइटी का उसको पार्ट बनने दीजिए, उसको रोल्स दीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज दीजिए, वो खुद से जो है वो चीजों को सीखेगा। तो ये था डिसिप्लिन। नाउ लास्ट पार्ट और वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कि प्रेगमेटिज्म हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों ये हमारे एजुकेशन, चाहे वो डीएड हो, चाहे वो बीएड हो या एमएड हो, तो ये एजुकेशन के पेपर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, चाहे वो एजुकेशनल फिलोसफी का पेपर बोलिए या इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी का पेपर बोलिए। तो कहता है कि वर्तमान शिक्षा में, सॉरी यहाँ प्रकृतिवाद लिखा हुआ है guys, यहाँ पे व्यवहारवाद है। तो व्यवहारवाद का क्या योगदान है, ठीक है। तो वो कहता है कि मतलब क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो प्रेगमेटिज्म के द्वारा हमारी करंट एजुकेशन सिस्टम में फॉलो की जा रही हैं। तो सबसे पहली चीज जो हमें व्यवहारवाद ने दी है वो क्या दी है, कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड आप देख रहे हैं, चाहे वो कोई भी आपका जो है वो एरिया हो, कोई भी डिसिप्लिन हो एजुकेशन का, सब में प्रोजेक्ट मेथड जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूप में जो है वो मानी जाती है और यूज में लाई जाती है। चाइल्ड सेंटर जो मेथड हम लोग यूज करते हैं, चाइल्ड सेंटर जो अप्रोच है, वो भी प्रैग्मेटिज्म की देन है, कि शिक्षा जो है वो टीचर के ऊपर केंद्रित ना होकर के, पाठ्यक्रम के ऊपर केंद्रित ना होकर के बच्चे के ऊपर केंद्रित होनी चाहिए। ठीक है। एक्टिविटीज पर एम्फेसिस कर रहा है, जोर दे रहा है। आज हम देखते हैं कि जितने भी आपके इंटरनेशनल स्कूल्स हैं, लगभग वो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं, बजाय कि क्या कह रहे हैं, एनसीएफ भी आपका क्या कहता है कि जो बैग का जो बर्डन है, बोझ है बस्ते का, उसको कम किया जाए, बच्चों को एक्टिविटी के द्वारा जो है वो सिगरेटू तोता ना बनाया जाए, एक्टिविटी के माध्यम से बच्चे को सिखाया जाए। स्पून फीडिंग करने की आवश्यकता आपको नहीं है। फेथ इन अप्लाइड लाइफ, यहाँ पे क्या है, आइडियल लाइफ की बजाय, सैद्धांतिक जीवन की बजाय व्यवहारिक जीवन की बात कर रहा है। फेथ इन अप्लाइड लाइफ, अप्लाइड होनी चाहिए लाइफ जो है ना, ऐसी चीजें सीखे जो डायरेक्टली अपने जीवन में जिसको अप्लाई कर सके। फिर वो सोशल और डेमोक्रेटिक एजुकेशन की बात कर रहा है, क्योंकि उसको सोशल बीइंग बनना है। सोशल डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए वो अपने सामाजिक और लोकतांत्रिक शिक्षा को जो है वो सीख पाएगा। तो ये सारे आप देखते हैं शिक्षा के उद्देश्य जब हम लोग बताते हैं, तो डेमोक्रेटिक एम होता है, सोशल एम होता है, वो ये इसी की ही देन है। ठीक है। फेथ इन प्रेजेंट लाइफ, कल क्या हो चुका है, कल क्या होगा, उसकी बजाय प्रैग्मेटिज्म किसमें बिलीव करता है कि आज क्या है, हमारा प्रेजेंट क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके जीवन का, सबसे इंपॉर्टेंट जो उद्देश्य क्या है, आज में जिए, वर्तमान में जिए, वर्तमान में जीना चाहिए। और वर्तमान को आपको, अगर आप वर्तमान में खुश हैं, सेटिस्फाइड है, तो इसका मतलब जो है एजुकेशन का उद्देश्य जो है वो पूरा होता है। तो गाइस आज का ये इंपॉर्टेंट सेशन था प्रैग्मेटिज्म का, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये तीनों फिलोसफी। तीनों में से एक ना एक ऐसे टाइप क्वेश्चन में जरूर पूछी जाती है, और शॉर्ट क्वेश्चंस तो गाइस इनके ऊपर आते ही हैं। तो ध्यान से इन्हें समझिएगा, इस अपने नोट्स आप बना सकते हैं, इंपॉर्टेंट इससे छोटे क्वेश्चंस आप निकाल सकते हैं। तो आई होप कि आज का ये छोटा सा सेशन आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। और यदि आपको सेशन पसंद आया होगा इस, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है गाइस। आपको सेशन अच्छा लगा है, नहीं लगा है, जो भी आपके कमेंट हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और दूसरी चीज है कि आप जो है आपके अगर यदि कोई क्वेश्चन हो, कुछ नहीं समझ में आया हो, तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं, आपको वहां पर उसका आंसर जरूर मिलेगा। तो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून विद द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड सपोर्ट गाइस, थैंक यू सो मच।